3 मई 1951 को जोधपुर में लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर पैदा हुए अशोक गहलोत ने पिछले 40 साल की सियासत में खुद को राजनीति के एक ऐसे जादूगर के रूप में साबित किया है जिसका फिलहाल कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस को जादूगर नाम अपने पिता से विरासत में मिला है। माली समाज से आने वाले लक्ष्मण सिंह गहलोत एक जादूगर थे। गहलोत जादूगर जरूर कहलाए, लेकिन वो जादू सियासत का था। गहलोत की राजनीतिक सूझबूझ का था। 1980 में पहली बार गहलोत जोधपुर से सांसद बने। इसके बाद अगले 19 साल तक वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। इस दौरान वो 3 बार केंद्रीय मंत्री भी बने। फरवरी 1999 में गहलोत पहली बार जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से विधायक चुन लिए गए। पहली बार गहलोत 34 वर्ष की युवा अवस्था में ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए थे। पिछले 40 साल में राजस्थान की राजनीति में गहलोत का कद इतना बड़ा हो गया कि राजस्थान में कांग्रेस के वो एक ऐसे नेता बनकर उभरे जिसके मुकाबले में कोई और नहीं था। गाहे बगाहे कई लोगों ने गहलोत के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश जरूर की, लेकिन गहलोत के सिंहासन को डिगा नहीं पाए। कांग्रेस चाहे सरकार में रहे या विपक्ष में, गहलोत राजस्थान में कांग्रेस के एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपने शांत स्वभाव और तेज दिमाग से न केवल विरोधियों बल्कि पार्टी के अंदर भी बगावत की कोशिश करने वालों को ऐसे किनारे लगाया कि उनको कुर्सी का सपना देखना छोड़ना पड़ा। इन दिनों गहलोत और पायलट के बीच सियासत अपने चरम पर है। अपनी राजनीतिक सूझबूझ से गहलोत पहली लड़ाई लगभग जीत चुके हैं। अब राजस्थान कांग्रेस में गहलोत से सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पायलट न तो पीसीसी के चीफ है और न ही प्रदेश के डिप्टी सीएम। पायलट अब कांग्रेस में कब तक रहेंगे और रहेंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। पायलट राजस्थान कांग्रेस के ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिनको गहलोत से बगावत करने की कीमत चुकानी पड़ी है। अशोक गहलोत को पहली बार 1998 में राजस्थान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष परशुराम मदेरणा ने चुनौती दी। उस दौर में परशुराम मदेरणा गहलोत के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर नेता माने जाते थे। जाट समाज से आने वाले मदेरणा पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे। राजस्थान में 1998 का विधानसभा चुनाव परशुराम मदेरणा की अगुवाई में लड़ा, लेकिन जब बारी आई मुख्यमंत्री बनाने की तो पार्टी आलाकमान ने युवा नेता अशोक गहलोत को चुना और धीरे धीरे परशुराम मदेरणा किनारे कर दिए गए। गहलोत पूरे 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 2003 के चुनाव में पार्टी को बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की हार ने पार्टी के भीतर गहलोत के विरोधियों को मौका दे दिया। इस विरोधी खेमे की अगुवाई बाड़मेर से तत्कालीन सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी कर रहे थे। गहलोत को जाट विरोधी बताकर सोनाराम खुद जाट चेहरे के रूप में सीएम पद की रेस में आना चाहते थे, लेकिन गहलोत ने बाड़मेर से 2 और जाट नेताओं को तरजीह देकर सोनाराम को ही किनारे लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोनाराम को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। पायलट खेमे के विधायकों को नोटिस भेजने वाले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी किसी जमाने में गहलोत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। 2008 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, सीपी जोशी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस दौर में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान धीरे धीरे राहुल गांधी के हाथ में आ रही थी और सीपी जोशी राहुल गांधी के काफी करीबी थे और राजस्थान में सीएम के चेहरे के रूप में राहुल गांधी की पहली पसंद भी थे। लेकिन दुर्भाग्य से सीपी जोशी 2008 में सिर्फ 1 वोट से विधानसभा का चुनाव हार गए। सीपी जोशी ने हार के बावजूद सीएम पद के लिए दावेदारी ठोकी, लेकिन वो 1 वोट की हार इतनी बड़ी हो गई कि उसने सीपी जोशी को सीएम की कुर्सी से ही दूर कर दिया। पार्टी के अंदर गहलोत के विरोधियों की कमी नहीं थी। जब सीपी जोशी सीएम पद की रेस से बाहर हुए तो परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा ने भी सीएम पद के लिए दावा ठोक दिया। महिपाल मदेरणा को जाट विधायकों और पश्चिम राजस्थान में अपनी पैठ से समर्थन की उम्मीद थी। जब विधायक दल की बैठक हुई तो गहलोत को समर्थन करने वालों विधायकों की संख्या कहीं ज्यादा थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि गहलोत दूसरी बार राजस्थान के सीएम बन गए, लेकिन गुटबाजी फिर भी हावी रही। इसके बाद सीपी जोशी भीलवाड़ा से सांसद बनकर केंद्र में चले गए। राजस्थान की सियासत में गहलोत ने जोशी की पकड़ धीरे धीरे कम कर दिया और गहलोत के लिए चुनौती बन रहे महिपाल मदेरणा कुछ साल बाद भंवरी देवी सीडी कांड में फंस गए। तब से लेकर अब तक महिपाल मदेरणा भंवरी देवी की हत्या के आरोप में जेल में ही है। एक बार फिर जब 2018 के चुनाव में तत्कालीन पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने जिस तरीके से कांग्रेस का प्रचार किया, लगने लगा था कि इस बार पायलट के इस आंधी में गहलोत की टीम राजस्थान में किनारे हो जाएगी और सीएम पद की दौड़ में पायलट के मुकाबले में कोई और नहीं होगा। लेकिन जब नतीजे आए तो सीएम पद की कुर्सी भी गहलोत को ही मिली और पायलट को डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा। आज पायलट कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं और अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक जादूगरी दिखाते हुए पायलट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है जहां से कांग्रेस में गहलोत को दोबारा चुनौती देने की सोच ही नहीं सकते।